जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमरी सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम विशेष जानकारी दे रहे हैं। गांवों के अंदर कुछ विशेष तरह के कैंसर सबसे ज्यादा फैल रहे हैं। तो 4 तरह के ऐसे विशेष कैंसर है जो गांवों के अंदर सबसे ज्यादा फैल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कैंसर के कारण, इन 4 कैंसर के कारण मौत देखने को मिलती है या मौत के मुंह में चले जाते हैं ट्रीटमेंट करवाते करवाते। तो आज हम जानकारी दे रहे हैं कि गांवों के अंदर ऐसे कौन से 4 कैंसर हैं जो सबसे ज्यादा पनप रहे हैं। उस विषय में आज हम विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं महिलाओं से। महिलाओं के अंदर विशेष जो कैंसर हमने देखे हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के अंदर, वो हमने देखे हैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर। तो साथियों, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर गांवों के अंदर आम होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे पास संस्थान का डाटा है उसके अंदर हम देखते हैं गांवों के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर फैल रहा है। अब इनका मुख्य कारण सबसे पहले अवेयरनेस की कमी। ब्रेस्ट कैंसर जब भी गांवों के अंदर या किसी महिला को या किसी बहन को, बेटी को जब ब्रेस्ट के अंदर गांठ होती है या ट्यूमर होता है तो शुरुआत के अंदर 1 से 2 साल तक वो किसी को नहीं बताती, 6 महीने तक नहीं बताएगी, साल भर नहीं बताएगी। कारण शर्म कि हाँ क्या बताए, ब्रेस्ट में गांठ है, कैसे बताए। इस अवेयरनेस की कमी के कारण, जागरूकता की कमी के कारण एक नॉन कैंसरस ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। आज मेरे पास जो संस्थान के अंदर ज्योतिर्मय गौमरी सेवा संस्थान में जो भी पेशेंट आती है, महिला जो गांव से आती है, ब्रेस्ट कैंसर की जो पेशेंट है वो 4th स्टेज में आती है। ब्रेस्ट फट जाता है, ब्रेस्ट से पस निकल रही होती है, ट्यूमर फूट जाता है, बायोप्सी हो चुकी होती है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो जाती है कई बार, लेकिन उसकी पहचान समय पर नहीं हो पाती है। अगर किसी भी महिला को ब्रेस्ट के अंदर छोटी सी भी गांठ है, 2 सप्ताह से ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है, 15-20 दिन हो गए, गांठ ठीक नहीं हो रही है, तो आपको नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करना है। ज्योतिर्मय गौमरी सेवा संस्थान आपके लिए ही है। तो साथियों, संस्थान आपके लिए है, आपकी सेवा के लिए है। अगर किसी भी महिला को ब्रेस्ट के अंदर 2 सप्ताह से ज्यादा अगर गांठ महसूस होती है तो उसका ट्रीटमेंट करवाए। उसका ट्रीटमेंट समय पर संभव है, लेकिन वेट ना करे। ये शर्म की बात नहीं है। घर के अंदर किसी परिवार के सदस्य को पता चलता है कि घर में किसी बहन बेटी को ऐसी कोई दिक्कत है तो तुरंत संस्थान से संपर्क कर सकता है। गांवों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य कारण जो है वो हमने डिस्कस किया कि अवेयरनेस की कमी, जागरूकता की कमी। उसके बाद हमने देखने को मिलता है कि कुछ महिलाएं जब बच्चा हो जाता है तो फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान है, वो अच्छे से नहीं करवाती। जो महिलाएं बच्चे को स्तनपान अच्छे से नहीं करवाती उनको ब्रेस्ट के अंदर गांठ होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर आपका बच्चा है तो बच्चे को प्रॉपर स्तनपान करवाना है, दोनों स्तन से करवाना है, जिससे आगे जाके ये समस्या ना हो। उसके अलावा हार्मोन इम्बैलेंस है, पीरियड की अगर लंबे समय से समस्या है, पीरियड नहीं आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अगर आपका खान पान सही नहीं है तो इस तरह की गांठें हो सकती है। तो सावधान रहिए। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जागरूकता की आवश्यकता है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो समय पर पहचान के इसका ट्रीटमेंट संभव है। उसके बाद हम चलते हैं महिलाओं के अंदर सर्विक्स कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर। अक्सर हमें गांवों के अंदर सुनने को मिलता है कि बच्चेदानी बाहर निकाल दो जी। अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है एक एज के बाद, 40 साल के बाद बोल दिया जाता है बच्चेदानी बाहर निकाल दो या बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा दो। हमारे पास जितने भी बच्चेदानी के कैंसर के जो पेशेंट आते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि 50% पेशेंट वो है जिन्होंने बच्चेदानी निकाल चुकी है, ऑपरेशन करवा चुके हैं, या कोई सिस्ट थी उनको वापिस कैंसर हो गया, वहां पे कैंसर बताया था, दोबारा कैंसर हो गया, या नॉन कैंसरस था वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चेदानी बाहर निकालना कोई समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बच्चेदानी में गांठ बताए हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, संस्थान आपकी सहायता करेगा, हेल्प करेगा, लेकिन आप बच सकते हैं। तो बच्चेदानी बाहर मत निकलवाइए। बच्चेदानी एक औरत का, एक महिला का, एक नारी का आधार होती है। शरीर में अति आवश्यक अंग है बच्चेदानी। बच्चेदानी बाहर निकालने के लिए नहीं है। बच्चेदानी का उपयोग मात्र शरीर में बच्चा पैदा करने से नहीं है कि बच्चेदानी का उपयोग यही है शरीर में कि जब आपके बच्चे हो जाए उसके बाद बच्चेदानी आपके शरीर के लिए उपयुक्त नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चेदानी महिला की शरीर का आधार है, तो अति आवश्यक अंग है बच्चेदानी। बच्चेदानी का कभी भी ऑपरेशन ना करवाए। सर्विक्स कैंसर सबसे ज्यादा इसी के कारण हो रहा है, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस, पीरियड्स समय पर नहीं आना, कॉन्स्टिपेशन, आपका खान पान, वो सारा कारण रहते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर महिलाओं के अंदर, गांवों के अंदर सबसे ज्यादा इन 2 कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं। तो इनकी अवेयरनेस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आपको गलत कदम नहीं उठाने, आपको जहर खाने की जरूरत नहीं है। संस्थान में संपर्क करें जिससे हम बेहतरीन ट्रीटमेंट कर पाए गौ माता के गव्यों से। अब हम बात करने जा रहे हैं पुरुषों के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पुरुषों के अंदर सबसे कॉमन जो कैंसर है वो है माउथ कैंसर। माउथ कैंसर क्यों होता है उसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। गांवों के अंदर आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है
गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जो आप खाते हैं, पान मसाला, ये सारा जहर है। लंबे समय से अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, गुटखे का सेवन कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपको माउथ कैंसर होने की आशंकाएं ज्यादा होती है, आपको माउथ कैंसर होने की संभावनाएं है। और जितने भी मेडिकल हिस्ट्री हम लेते हैं उसके अंदर 80% पेशेंट वो है जो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला पहले से खा रहे थे। ऐसे बहुत ही कम पेशेंट होते हैं जिन्होंने इनका सेवन नहीं किया होता है और उनको कैंसर होता है, माउथ कैंसर। उसकी वजह कुछ और हो सकती है, उसके और अन्य कारण भी है, लेकिन ज्यादातर जो चीज हमें दिख रही है वो चीज हम क्यों करें। आपको पता है गुटखा, तंबाकू खराब है, उसका खाने का दुष्परिणाम ऐसा है कि आपको पूरा परिवार खोना पड़ेगा, आपका जितना भी धन है वो उसमें चला जाएगा, ट्रीटमेंट के अंदर चला जाएगा, आपकी जमीन, सब कुछ, घर सारा बिक जाएगा, फिर भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। आज माउथ कैंसर का पेशेंट जब ग्रामीण क्षेत्र से मेरे पास आता है वो ये कहता है, सर सब कुछ बिक गया, खेत बिक गया, घर बिक गया, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 40 लाख 50 लाख खर्च करके आता है। तो माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जो आप ले रहे हैं, मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, ये आगे जाके समस्या करेगा ही करेगा। तो ये सेवन ना करे। और उसके बाद दूसरा कारण है मांसाहार, जो आज एक कल्चर बढ़ाया जा रहा है, अंडा खाओ ताकत आएगी, देसी अंडा खाओ, ऑमलेट खाओ, क्या क्या चीजें हैं हमें भी पता नहीं, उनका सेवन करके आप कूड़ा कचरा खा के कैंसर जैसे रोग पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पहले ये कम खाया जाता था, मांसाहार, अंडे कम खाया जाता है, लेकिन मैं आज देखता हूँ कि हर गांवों के अंदर 4-4 5-5 ठेले हैं, ये बना रहे हैं। आप के नव युवा वो खा रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं? आप जो अंडा खा रहे हो वास्तव में वो अंडा ही नहीं है, वो केमिकल से प्रोड्यूस किया हुआ हार्मोन इनबैलेंस करने वाला एक वेस्ट है। आप एक पीरियड का वेस्ट खा रहे हैं जिससे बच्चा पैदा होने वाला था, और आज जो आप अंडा खा रहे हैं वो आपके हार्मोन इनबैलेंस करेगा, वो आपको कैंसर जैसे रोग देगा। तो माउथ कैंसर के अंदर जो अंडे का सेवन कर रहे हैं, मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, वो भी प्रमुख कारण है कि आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, उसके अंदर हाई स्टेरॉइड है, हाई केमिकल है, और वो आपको कैंसर देने में समर्थ है। तो साथियों, अगर आप बचना चाहते हैं कि माउथ कैंसर ना हो, माउथ कैंसर की जो दर्दनाक कहानियां होती है, जो दर्दनाक दशा होती है, आप सोच नहीं सकते। आज हम हजारों पेशेंट से डील करते हैं, उनकी वीडियो भेजते हैं। पेशेंट जब फिजिकल आता है, एक आम आदमी उनको देखना नहीं चाहता, इतने भयंकर उनका चेहरा हो जाता है, फट जाता है, कीड़े लग जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी भी समय है, अभी भी आपका एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, पान मसाले का सेवन कर रहे हैं, आज ही छोड़ें। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, हम हैं आपके लिए, लेकिन आपको छोड़ने का निर्णय आपका होना चाहिए। आपका जीवन आपके हाथ में है, हम आपको समझा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपका जीवन बचाने के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। आप निर्णय लें और इस तरह के रोगों से मुक्त रहे। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो प्रमुख कैंसर है, वो है लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। हम ये देखते हैं 80 साल के बुजुर्ग खांसते खांसते मौत के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान अगर मुझे मारते तो अच्छा रहे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु एक समय आने पर ही होगी। लेकिन लंग कैंसर के अंदर जो श्वास की प्रॉब्लम होती है, दमे की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है, ये समस्या आप सोच नहीं सकते कितनी दर्दनाक मंजर होता है कि पेशेंट ये चाह रहा है कि मैं मर जाऊं, लेकिन वो मर नहीं सकता। कारण कि जो भी स्मोकिंग करते हैं, हुक्का पीते हैं, चिलम पीते हैं, गांवों के अंदर चिलम का प्रयोग करते हैं, फेफड़े सड़ जाएगी, खत्म हो जाएंगे। और एज जब 60 से ज्यादा हो जाती है, 70-80 साल, श्वास लेने में दिक्कत होती है। मौत तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन ये रोज का मरना, अगर आप चिलम पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बंद कीजिए, बहुत हो गया, अब बच सकते हैं। लेकिन इतनी क्रिटिकल कंडीशन में जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हमारे पास आते हैं, आप सोच नहीं सकते कि अस्थमा के कारण उनके फेफड़े खत्म हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा लंग कैंसर गांवों से आता है, कारण स्मोकिंग। तो साथियों, जो आज हमने डिस्कस किया कि गांवों के अंदर सबसे ज्यादा हमें जो पेशेंट देखने को मिले, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, उसके बाद माउथ कैंसर और लंग कैंसर, ये सबसे ज्यादा गांवों से आने वाले पेशेंट। ऐसा नहीं है कि शहरों में नहीं आता, लेकिन इनका जो रेशियो है वो गांवों में ज्यादा है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो इनसे बचे, इनसे सावधान रहे। आपके परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहा है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर ग्रामीण व्यक्ति के पास, हर ग्रामीण भाई बहन के पास ये वीडियो जाना चाहिए, जिससे अवेयरनेस, जिससे हम जागरूकता ला पाए
कि इस तरह के रोगों से बचा जा सकता है। जय गौ माता, वंदे मातरम।